ધોરણ 11 હિન્દી ત્રીજું પુરાની चीज़ों के पक्ष में। स्वाध्याय જોઈશું। क्वेश्चन 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। पहलू, इनमें से किसकी कहानियाँ पुरानी है? तो जवाब आवશે नानी। सेकंड, कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सदाकाओं पर क्या दौड़ रही है? तो एनो जवाब आवશે साइकिल। तीजू, दुब किसका प्रतीक है? तो विनम्रता। चौथुं, सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन कौन सी बात पर है? सच और झूठ दोनों। पांचवं, पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीज़ों की ओर है? तो जवाब आवશે पुरानापन। एना પછી જોઈએ क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि ने किन चीज़ों के मद्देनज़र अपनी बात कही है? तो पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि ने उन चीज़ों के मद्देनज़र अपनी बात कही है जो पुरानी होकर भी हर वक्त काम आती रहती है। बीजू, बीमारी पड़ने पर आज भी क्या क्या काम आता है? तो बीमार पड़ने पर आज भी दादी के घरेलू नुस्खे काम आते हैं। तीजू, कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में आधुनिकता की परिचायक कौन सी चीज़ें हैं? तो कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता और कुछ पुरानी समझदारियाँ जैसी चीज़ें आधुनिकता की परिचायक हैं। चौथों, कवि राजेश जोशी कौन सी चीज़ स्मृतियों में शेष रहने की बात करते हैं? तो कवि राजेश जोशी थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास स्मृतियों में शेष रहने की बात करते हैं। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। तो पहलू, सड़कों पर आज भी साइकिल क्यों चलाई जाती है? तो दुनिया में बदलाव आते रहते हैं लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें कभी भी नहीं बदलती। साइकिल सालों पुरानी सवारी है लेकिन फिर भी इसका उपयोग आज भी होता है और समय के साथ बढ़ता जा रहा है। साइकिल की सवारी में न तो पेट्रोल का खर्च है, न डीजल का और न गैस का। पार्किंग का झंझट भी साइकिल के इस्तेमाल में नहीं होता है। साइकिल सर्व प्रकार से सुविधाजनक है, इसीलिए सड़कों पर आज भी साइकिल चलाई जाती है। सेकंड, लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? तो हिंसा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, वह एक क्षणिक आवेश में है। सामान्य रूप से मनुष्य एक अहिंसक प्राणी है। समाज में रहने के कारण उसके व्यवहार में अहिंसा का प्राधान्य होता है। प्रेम, सहयोग, सहकार, मेल जो ये सब मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं। इनसे जीवन में सुख शांति से रहा जा सकता है, इसलिए लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन ही पसंद है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित पद्यांशों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहलू, विनम्रता कोई कायरता नहीं है। तो उसका जवाब होगा विनम्रता हर मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ गुण है। बड़े बड़े कठिन काम भी विनम्रता से संपन्न हो जाते हैं। विनम्रता के सामने क्रूरता भी झुक जाती है। किसी के सामने विनम्रता से झुकना कोई कायरता नहीं है। एक सबल व्यक्ति अपनी विनम्रता के बल से दुनिया जीत सकता है। महात्मा गांधी जी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। अपनी विनम्रता के बल पर उन्होंने सारी दुनिया का दिल जीत लिया था। सबल व्यक्ति की विनम्रता कोई कायरता नहीं है, लेकिन वह उसका सबसे सबल हथियार है। एक निर्बल व्यक्ति की विनम्रता से कभी भी विनम्रता का माप नहीं निकालना चाहिए। सेकंड, बनिस्पत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। तो समझाना है, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा से समस्या बढ़कर कई गुना हो जाती है। सादा और सरल जीवन ही हमें सुख शांति प्रदान करता है। यही हमारी प्राचीन सभ्यता की देन है। उसका अस्तित्व हमेशा रहने वाला है। उसी से मनुष्य सुख शांति और चैन से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है और यही सादा सरल जीवन लोगों के ज़्यादा काम आता है। क्वेश्चन 5, इस कविता में प्रयुक्त आगत विदेशी शब्दों को छाँट कर लिखिए। इस कविता में प्रयुक्त आगत शब्दों को छाँट कर लिखिए में तुमसे उसमें आता है कि साइकिल, कंप्यूटर, सैटेलाइट, स्टिक्स। ओके, इसे यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।